वेलकम टू ए3 पाठशाला। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज 11 जुलाई है और 11 जुलाई से जितने भी अच्छे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इसमें लिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई। हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1989 में यूएनडीपी द्वारा की गई थी। यूएनडीपी इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस बार की इसकी थीम है हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल नाउ। हिंदी में है कोविड-19 की रोकथाम, महिला और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो। इंग्लिश में कोविड-19 नहीं दिया गया है थीम के अंदर और हिंदी में दे दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इन्फॉर्म रिस्क 2020 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक 31वीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 है, इसे यूएनएफ ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के द्वारा जारी किया जाता है तथा यह रिपोर्ट बताती है कि देश में मानवीय संकट और आपदाओं का कितना जोखिम है और कितना नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आंसर पहले ही किया हुआ है मेरा। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की रैंक दी हुई है, 34 है जो। अगला प्रश्न, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने किसान दिवस कब मनाया? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 8 जुलाई को किसान दिवस के रूप में मनाया। इसे रायतू नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दरबार मूव कहाँ से संबंधित है? हाल ही काफ़ी चर्चा में रहा था ये। दरबार मूव एक्चुअली ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में आपने देखा होगा 2 राजधानियाँ हैं, विंटर और गर्मी के लिए। गर्मी और सर्दी के लिए अलग अलग राजधानियाँ हैं, उन्हें चेंज किया जाता है। इसी को दरबार मूव किया जाता है। ये बिहार से वहाँ से जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भविष्य बचत खाता लॉन्च करने वाली बैंक का क्या नाम है? फिनो पेमेंट बैंक इसने लॉन्च किया है। इसमें 10 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के बच्चे अपना खाता खोल सकते हैं तथा भविष्य के लिए अपनी सेविंग कर सकते हैं। अब फिनो पेमेंट बैंक की बात है तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी एंड सीईओ फिनो पेमेंट बैंक के ऋषि गुप्ता हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? अभी चाइनीज जो ऐप हैं जो बंद हुए हैं उसमें एक कैम स्कैनर था जो कि चाइनीज ऐप था, उसका सब्स्टिट्यूट समझ लीजिए इसे। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस बोर्ड ने 9 से 12 तक की बात हो रही है उसके लिए अपना 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया है? सीबीएसई बोर्ड ने कर दिया है। और सीबीएसई बोर्ड की जब भी बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ऐसे आप भी हमेशा याद रखें। सीबीएसई की फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओला ने डिजिटल पेमेंट के लिए किसके साथ समझौता किया है?
गूगल पे, फोन पे, किसी के साथ नहीं। इसने गूगल पे के साथ। ठीक है, और कैश लिए क्योंकि एक ऑप्शन दे सके पेमेंट करने के लिए अपने ग्राहकों को। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हस्ती बन गए हैं। इनका नाम है इवॉन जॉनसन, जिन्हें दारों के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में काम किया था। चलिए, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो कल से समय पे आएगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।